जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 16 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा द्विव परमाणु का अणु के कंपनी का ऊर्जा स्तर। ठीक है, द्विव परमाणु का अणु की कंपन ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में आज हम क्या है भी डिस्कस करते हैं। द्विव परमाणु का अणु के मध्य कंपन ऊर्जा किस कंडीशन के अंदर उत्पन्न होती है, सबसे पहले तो क्या है भी उसके बारे में क्या है भी हम चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब द्विव परमाणु के अणु को बहुत अधिक ऊर्जा दी जाती है तो उस कंडीशन के अंदर द्विव परमाणु अणु के जो दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी है, वो जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है भी ढीला पड़ जाता है, अर्थात उसकी दूरी में क्या हो जाता है भी चेंज आ जाता है, या बोल सकते हैं भी द्विध्रुव आघूर्ण के मान में क्या हो जाता है भी परिवर्तन हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी वहां पे कंपन होने लगता है और उस कंडीशन के कारण क्या हो जाती है भी कंपन ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। उससे पहले हमने ये पढ़ा था, जब द्विव परमाणु का अणु को कुछ ऊर्जा दी जाती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं भी दोनों परमाणु के भी सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है भी घूर्णन करते हैं, बट दोनों के बीच की दूरी क्या बनी रहती है भी कांस्टेंट बनी रहती है, या उस कंडीशन के अंदर कुछ ऊर्जा दी जाती है तो वहां पे क्या दोनों परमाणुओं के बीच में क्या है भी कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो वो था नॉर्मल ऊर्जा के कंसेप्ट में, बट उसको क्या है भी बहुत ज्यादा ऊर्जा देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी वहां पे कंपन उत्पन्न होता है, और जिसके कारण क्या है भी कंपन ऊर्जा को क्या है भी हम डेराइव करते हैं। तो यहां से इस कंडीशन को अपने स्टार्ट किया था, तो उस कंडीशन के अंदर दो परमाणु माने थे, वो क्या है भी अपने दिखाया था भी स्प्रिंग से बंधे हुए थे। मीन्स कहने का मतलब ये हो गया भी उनके बीच की दोनों परमाणुओं के बीच में क्या है भी कंपन होता है, जिसके कारण दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती है भी चेंज होती है। तो वहां तक चलने के बाद क्या है भी अपने उस कंसेप्ट का यूज करके यहां तक हमने क्या है भी डेराइव कर लिया था पिछले वाले लेक्चर के अंदर। तो आज हम कंपन ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपन ऊर्जा किस प्रकार से आएगी, फिर कंपनी के उसके ऊर्जा स्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद में अपना यहाँ तक क्या इक्वेशन हो चुकी थी, अब उसके बाद में इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे माना r माइनस r0 x मान लो, तो आपका क्या आ जाएगा भी म्यू डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर माइनस के एक्स, ये हो गया। म्यू आपका क्या है भी रेडियस मास है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है भी म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 थी। तो ये म्यू डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर प्लस के एक्स इक्वल टू 0 और डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर के अपॉन म्यू एक्स 0, यहां तक हो गया। ठीक है, अब आगे हम लिख सकते हैं भी डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर ओमेगा 0 के स्क्वेयर x इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक हो गया अभी अपने, और ओमेगा 0 स्क्वेयर इक्वल टू क्या मानना है अभी अपने k अपॉन म्यू। ठीक है, अब क्या है भी यहां तक होने के बाद में जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो क्या है भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के तुल्य है। मीन्स क्या है भी जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो क्या है भी सरल आवर्त गति की समीकरण की क्या होती है भी तुल्य प्राप्त होती है। ठीक है, तो
अब देखते हैं भी इस कंडीशन के अंदर कोणीय आवर्ती कितनी होगी। कोणीय आवर्ती वो कितनी हो जाएगी भी आपकी ओमेगा 0 स्क्वायर है और यहां से ओमेगा 0 क्या हो जाएगा रूट के अपॉन म्यू हो जाएगा। और म्यू आपका क्या है बी रेडियस मास है जिसकी वैल्यू क्या होती है बी m1 m2 m1 प्लस m2 होती है। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भी आपका के m1 m2 m1 प्लस m2 ये चीज आ जाएगी। ये जो फैक्टर प्राप्त होगा वो क्या होगा भी कोणीय आवर्ती का आपके सामने क्या है भी वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब कोणीय आवर्ती के बाद में कंपन आवर्ती देखते हैं भी द्विपरमाणु का अणु की कंपन आवर्ती क्या होगी। द्विपरमाणु का अणु की कंपन आवर्ती क्या होगी भी द्विपरमाणु का अणु की कंपन आवर्ती ओमेगा 0 इक्वल टू क्या होता है भी कोणीय आवर्ती इक्वल टू 2 पाई न्यू जीरो क्या है भी यहाँ पे आवर्ती है, ओमेगा 0 यहाँ पे क्या है भी कोणीय आवर्ती है। तो न्यू 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपके पास ओमेगा 0 अपॉन 2 पाई, तो न्यू 0 1 अपॉन 2 पाई और यहां से ओमेगा 0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो के m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्राप्त हो जाएगी। ये आ गई भी आपकी कंपन आवर्ती का फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद में डिस्कस करते हैं भी अपने कंपन आवर्ती के सरल आवर्त गति करे द्विपरमाणु का अणु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, साफ कर देते हैं भी ये कंपन आवर्ती आ गई, कोणीय आवर्ती निकाल ली, कंपन आवर्ती निकाल ली। अब सरल आवर्त गति कर रहे द्विपरमाणु का अणु की स्थितिज ऊर्जा ठीक है भी सेम स्थिति ऊर्जा सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही ज्ञात करते हैं, उसके तुल्य ही प्राप्त होती है। तो Vx इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर हो गई। ठीक है, k की वैल्यू क्या है भी आपके पास म्यू ओमेगा 0 स्क्वायर 1/2 म्यू ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही चीज प्राप्त होती है अभी के की इक्वल की वैल्यू। तो अब क्या है भी 1/2 म्यू ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स को क्या है भी r माइनस r0 से डिनोट कर दो और ये r की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है,
x की वैल्यू पुट कर दो r माइनस आर जीरो, तो ये क्या हो जाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो r के फॉर्म में होगी, और तो ये आपकी कहलाती है भी पोटेंशियल एनर्जी, द्विपरमाणु अणु की स्थितिज ऊर्जा। अब उसके बाद में डिस्कस करते हैं भी कोणीय आवर्ती हो गई, कंपन आवर्ती हो गई, द्विपरमाणु अणु की स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी वो देखते हैं, फिर क्या है भी कंपन ऊर्जा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया भी आपका। श्रोडिंगर समीकरण वो क्या हो जाएगी भी आपकी, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है भी आपकी, इस कंडीशन के लिए माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू डेल स्क्वेयर वी आर, यहाँ पे क्या है जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली है वो ही पुट करेंगे। म्यू क्या है भी आपका रेडियस मास है, ठीक है, एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं तो ठीक है, साइन एक्स और ई साइन एक्स यही होगी। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भी अपने पूरी इक्वेशन को क्या है भी 2 म्यू माइनस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या प्राप्त होगा, डेल स्क्वायर माइनस 2 म्यू एच कट स्क्वायर वी एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे 2 म्यू एच कट स्क्वायर ई साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या है भी ओनली क्या है भी वन डायरेक्शन के निकाल रहे हैं, तो करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो ये लिखेंगे भी करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर साइन एक्स और इधर ले आएंगे ये तो 2 म्यू एच कट स्क्वायर ई, ठीक है, माइनस वी एक्स की वैल्यू क्या है भी आपकी 1/2 के ओमेगा 0, सॉरी क्या थी भी आपकी वी एक्स इक्वल टू क्या था 1/2 के एक्स स्क्वायर था, और ओमेगा 0 स्क्वायर की वैल्यू क्या थी भी के अपॉन म्यू थी। तो यहाँ पे क्या आ जाए 1/2 म्यू ओमेगा 0 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, म्यू ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साइन एक्स इक्वल टू 0, ये चीज प्राप्त होगी। करली स्क्वायर साइन एक्स अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर ए माइनस 1/2 म्यू ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बाहर साइन एक्स, ये चीज प्राप्त होगी। ये स्थितिज ऊर्जा की फॉर्म में और म्यू सम्मानित द्रव्यमान की फॉर्म में क्या है भी द्विपरमाणु अणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं भी तो यहां पे ई फैक्टर क्या कहलाता है भी आपका कुल ऊर्जा का फैक्टर है, और वी एक्स क्या है भी कंपन ऊर्जा है,
ठीक है, अब आगे देखते हैं भी अपने, जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो वहां पे द्विपरमाणु का अणु की कंपन ऊर्जा प्राप्त होगी, और वो कंपन ऊर्जा क्या आती है भी, ये हो गया भी ई वी, यहाँ पे डिनोट करता है भी वाइब्रेशनल एनर्जी है, कंपन ऊर्जा है, और न्यू यहाँ पे क्या है भी क्वांटम है, कंपन क्वांटम संख्या है भी, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। न्यू प्लस 1/2 एच कट है ओमेगा 0, ये चीज प्राप्त होती है भी आपके। या इसको इस प्रकार से लिखते हैं भी ईवी तो वाइब्रेशनल एनर्जी है, न्यू क्वांटम संख्या है, न्यू प्लस 1/2 एच अपॉन 2 पाई, और ओमेगा 0 क्या होता है भी 2 पाई न्यू 0, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल है, तो ई न्यू प्लस 1/2 एच न्यू 0, ये चीज प्राप्त हो जाएगी। ये यहाँ पे V क्या है भी वाइब्रेशनल एनर्जी, और न्यू यहाँ पे क्या है भी कंपन क्वांटम संख्या है। आपके सामने क्या है भी ये चीज प्राप्त होती है। ये चीज कब प्राप्त होगी, जब इस इक्वेशन को क्या है भी श्रोडिंगर समीकरण को सोल्व करेंगे, तो आपके सामने कंपन ऊर्जा के ये दो फैक्टर प्राप्त होंगे, एक तो ये फैक्टर मानो और एक ये फैक्टर मानो। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के बारे में कुछ तथ्य बताता है भी, वो क्या है, एक तो बोलता है भी जो द्विपरमाणु का अणु की कंपन ऊर्जा होती है वो क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत का अंश क्या है भी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती है या फोटोनों के रूप में होती है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है भी एच न्यू होती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के बारे में लिखेंगे भी, ये हो गया भी आपका ई वी न्यू प्लस 1/2 एच न्यू 0, ये चीज प्राप्त हो गई भी आपकी। न्यू यहां पे क्या है भी कंपन है, क्वांटम संख्या, और जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 से लेके n तक है। और न्यू 0 यहां पे क्या है भी अणु की मूल कंपन आवृत्ति, अणु की मूल कंपन आवृत्ति है। अणु की क्या है भी मूल कंपन आवृत्ति। ठीक है, जब न्यू इक्वल टू 0 हो तो ई न्यू 0 क्या प्राप्त होगी भी 1/2 एच न्यू 0, यही प्राप्त होगी। वन बाई टू एच न्यू 0। तो यहाँ पे जो ये फैक्टर आएगा वो कहलाता है भी आपका नेज कंपन ऊर्जा या शून्य बिंदु ऊर्जा या मूल अवस्था ऊर्जा, या क्या कहलाता है भी आपका मूल अवस्था ऊर्जा। ये 3 फैक्टर कहलाएंगे आपके। ठीक है, अब
डिस्कस करते हैं भी जो ऊर्जा अंतराल क्या होगा। भी दो क्रमागत कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होगा। तो लिखेंगे भी दो क्रमागत कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल। दो क्रमागत कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होगा भी। तो इस प्रकार से डिनोट कर देंगे बी ई वी न्यू प्लस 1 ई वी न्यू। ये उच्च ऊर्जा स्तर हो गया, ये निम्न ऊर्जा स्तर हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा भी आपका ये चीज है न्यू की जगह न्यू प्लस 1 है तो न्यू प्लस 1 प्लस 1/2 एच न्यू 0 न्यू प्लस 1/2 एच न्यू 0। ठीक है, तो न्यू प्लस 3/2 कैंसिल आउट होगा। न्यू एच न्यू 0 से न्यू एच न्यू 0 गया, 1/2 एच न्यू 0 से -1/2 एच न्यू 0 गया। बाकी क्या बचा भी आपका एच न्यू 0। ठीक है, अब एक चीज सामने ये आती है भी एच न्यू 0 है प्राप्त हुआ, तो यदि हमें क्वांटम संख्याओं के मान में नंबर ऑफ क्वांटम संख्या के ऊपर डिपेंड नहीं करता है भी 0 न्यू के ऊपर क्या है भी ये डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां से ये फैक्टर प्राप्त होता है न्यू के ऊपर क्या है बी नॉट डिपेंडेंट। तो यहां पे एक बात कह सकते हैं भी कंपन ऊर्जा स्तरों के जो बीच का ऊर्जा अंतराल होगा वो क्या रहता है भी हर कंडीशन के अंदर सेम बना रहता है। क्या बता सकते हैं भी कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होगा, ठीक है, वो क्या है भी नॉट डिपेंडेंट। विकंपन क्वांटम संख्या के ऊपर क्या है भी डिपेंड नहीं करता है, अर्थात दो कंपन ऊर्जा स्तरों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होगा वो क्या बना रहता है भी कांस्टेंट बना रहता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा और बताते हैं, बट यहां से देखने पे कांस्टेंट बना रहता है, बट थोड़ा सा जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर क्या चेंज आता है वो डिस्कस करते हैं अभी। यहां पे तो क्या है भी यदि थ्योरेटिकल डेराइव कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या रहता है भी कांस्टेंट बना रहता है, बट जो प्रैक्टिकली निकालते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी देखिएगा। कहने का मतलब यहां पे एक बात शो करता है अभी देखिएगा, बताते हैं अभी आपको। न्यू इक्वल टू 0, न्यू इक्वल टू 1, न्यू इक्वल टू 2, न्यू इक्वल टू 3, ठीक है, न्यू इक्वल टू आगे बस पढ़ा रहने दो। अब जो इसका जो कंपन क्वांटम संख्या के बीच में ये क्या कहलाते हैं भी आपके कंपन ऊर्जा स्तर। तो इसके बारे में क्या बताता है भी आपको ये एक चीज को शो करता है भी जब न्यू के छोटे मान होंगे, बी न्यू के क्वांटम संख्या के छोटे मान होंगे,
छोटे मान मीन्स कंपन क्वांटम संख्या की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो, ये कंडीशन होगी। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी, जो इनका जो ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या रहता है भी, समान बना रहता है। ये चीज क्या होगी, ऊर्जा डिफरेंस क्या होता है भी, समान बना रहता है। बट न्यू के मान में या कंपन क्वांटम संख्या के मान में बहुत अधिक वृद्धि कर देने पर, या भी उसकी कंपन क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या बहुत ज्यादा कर देने पर, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी, कंपन क्वांटम संख्या के मध्य का अंतराल क्या होता जाता है भी, कम होता जाता है। कहने का मतलब ये बताता है भी, क्वांटम संख्या का मान है ना, यदि क्या भी बहुत कम हो, उस कंडीशन के अंदर इनके बीच की दूरी क्या होती है भी, hν 0 होती है, या भी ऊर्जा अंतराल वो क्या होता है भी, बराबर होता है। बट क्वांटम संख्या के मान में बहुत अधिक वृद्धि कर देने पर उसका जो ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या हो जाता है भी, कम होता जाता है। तो यहाँ पे ये ही बात क्या होता है भी, शो करता है। बट थ्योरेटिकली क्या होता है, ये लगता है भी हमें बराबर है, बट प्रैक्टिकली कंपन क्वांटम संख्या की अधिक वैल्यू के लिए जो पहले के क्वांटम संख्या के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसके अपेक्षा क्या होता है भी, धीरे धीरे कम होता जाता है। ये यहाँ पे देख सकते हो भी, यहाँ पे ऊर्जा अंतराल क्या है भी, बराबर है, बट ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊर्जा अंतराल क्या होता है भी, आपका कम होता जाता है बहुत अधिक कंपन क्वांटम संख्या के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो हो गया भी, कंपन ऊर्जा हो गई भी आपकी क्या प्राप्त हुई थी भी, ई वाइब्रेशनल न्यू प्लस 1/2 h कट ओमेगा 0। ठीक है, या इसको चेंज आवृत्ति के अंदर भी कर सकते थे। ये आपके सामने क्या है, प्राप्त हुई थी। इनके जो बीच का ऊर्जा अंतराल निकाल लिया। अब क्या है भी, इसके स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे और किस कंडीशन के अंदर क्या है एक्स का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके सिलेक्शन रूल क्या होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर।